दोस्तों, हिंदुस्तान में गोहत्या और गोमांस को लेकर बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं, लेकिन एक न्यूज जो है वो काफी सर्कुलेट हो रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 40 करोड़ रुपए का गोमांस जो है वो पकड़ा गया है। पुलिस ने पहले उसको 4 करोड़ रुपए का बताया था। क्या है पूरी खबर, इस खबर पर आज हम नजर डालने वाले हैं। यह खबर जो है ये 9 नवंबर की खबर है, लेकिन आप तमाम लोगों को बता दूं कि इतना सारा गोमांस ले जाना, जिसमें हम देखते हैं कि देश में कई बार गोहत्या को लेकर लिंचिंग होती है, किसी एक को पकड़कर कूट दिया जाता है, पीट दिया जाता है गोरक्षा दल वालों की तरफ से। लेकिन ये जो गोश्त पकड़वाया है, जो मांस पकड़वाया है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं गोरक्षा दल वाले हैं। और अब जो है उन्होंने मांग की है, जहां पर ये स्टोरेज किया जा रहा था उसको बुलडोजर से गिराने की भी मांग की गई। 5 लोगों को पकड़ा गया। उन 5 लोगों में कौन कौन शामिल है वो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। उत्तर प्रदेश के नोएडा में 40 करोड़ का गोमांस एक ट्रक में पकड़ा गया। इसमें जो लोग गिरफ्तार हुए उनके नाम भी सुन लीजिए। पूरन जोशी, अक्षय सक्सेना, सचिन, शिवशंकर और खुर्शीद। थाना दादरी क्षेत्र के लुहारली टोल पर प्रतिबंधित मांस की तस्करी का एक बड़ा मामला सामने 9 नवंबर को आया था। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि गोमांस को लेकर कितना हंगामा हो जाता है, न जाने कितने केसेस जो हैं यहां पर हो चुके हैं, लिंचिंग कर दी जाती है, ये तो सभी को पता है। लेकिन 40 करोड़ रुपए का गोश्त, भाई सुनने में ही कैसा लग रहा है, और वो भी गोमांस। दरअसल 9 नवंबर को जहां पर कुछ स्थानीय लोगों ने पश्चिम बंगाल से आ रहे एक ट्रक HR 38AE 9185 को रोका, उसमें प्रतिबंधित गाय का मांस होने की सूचना पुलिस को दी। वेदी की तहरीर पर दादरी पुलिस ने मामला दर्ज किया। इस पूरे मामले को दर्ज करके उस पर आवश्यक कार्रवाई जो है वो शुरू की गई। पुलिस ने मौके पर वेटरनरी डॉक्टर को बुलाकर ट्रक में मौजूद मांस का नमूना लिया। ट्रक को दादरी स्थित APJ कोल्ड स्टोरेज में सील किया गया। अब जब गोश्त पकड़ा गया था तो जहां पहले से जो मौजूद है गोश्त, उसका भी सैंपल लिया जाना जरूरी था। इसलिए अगले दिन 10 नवंबर को कोल्ड स्टोरेज में मौजूद अन्य मांस का भी नमूना लिया गया। सभी नमूनों को मथुरा स्थित प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया। प्राप्त रिपोर्ट में मांस को प्रतिबंधित घोषित किया गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनकी पहचान पूरन जोशी कोल्ड स्टोरेज के मालिक, मोहम्मद खुर्शीद कोल्ड स्टोरेज के निदेशक, अक्षय सक्सेना कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर, शिवशंकर ट्रक चालक और सचिन ट्रक परिचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। दादरी के SPJ कोल्ड स्टोरेज के चैम्बर नंबर 5 में लगभग 153 टन पैकिंग प्रतिबंधित मांस और ट्रक के मौजूद 32 टन मांस जब्त किया गया। गोरक्षा हिंदू दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्यनागर ने बताया कि इसके अलावा भी कुछ गाय के मांस को जब्त किया गया है। टोटल गोमांस की कीमत करीब 40 करोड़ रुपए इंटरनेशनल बाजार में है। सभी को नष्ट करवा दिया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है। इस तस्करी के पीछे जुड़े अन्य लोगों का भी पता लगाया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के थाना दादरी क्षेत्र में गोरक्षा हिंदू दल की बदौलत पुलिस ने कई टन गोमांस बरामद किया था, जिसे पुलिस ने JCB के जरिए नष्ट कर दिया है। इस मामले में पुलिस की तरफ से बयान जारी कर डंप किए गए मांस की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए बताई गई थी। इस बयान पर गोरक्षा हिंदू दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्यनागर ने सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि स्थानीय पुलिस की मिली भगत के बिना वेयरहाउस का चलना संभव नहीं है। दूसरी बात, पुलिस द्वारा 32 टन गोमांस बताया गया, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए बताई गई है, यह भी गलत है। उनका कहना है कि गोमांस की कीमत मार्केट में करीब 40 करोड़ रुपए है। गोरक्षा हिंदू दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्यनागर ने बताया कि जांच में पता चला कि प्रतिबंधित मांस को कोल्ड स्टोरेज में भारी मात्रा में रखा गया था, जहां से इसे दिल्ली NCR समेत अन्य राज्यों के 5 स्टार होटलों में सप्लाई किया जाता है। वेयरहाउस के मालिक पूरन जोशी का एक बड़ा नेटवर्क है, वे बहुत पावरफुल हैं। वैद्यनागर ने बताया कि उन्हें अब अपनी जान का खतरा है। वेद का आरोप है कि अब वेयरहाउस का मालिक उनकी हत्या करवा सकता है। पुलिस उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। गोरक्षा हिंदू दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्यनागर ने बताया कि उनकी मांग है कि वेयरहाउस के मालिक समेत अन्य आरोपियों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाए। इसके अलावा आरोपियों के वेयरहाउस को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कराया जाए। वैद्यनागर ने बताया कि उनकी पूरी टीम गोरक्षा के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। आगे भी इसी तरह उनका कार्य जारी रहेगा। पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह लगातार देखा जाता है कि जब गोश्त का मामला आता है, गोमांस का मामला आता है, किसी भी तरह के मांस का मामला आता है, तो जो स्थिति होती है वो तनावपूर्ण हो जाती है। और यहां तो 40 करोड़ के मांस की बात है जो पकड़ा गया, और यह भी कहा जा रहा है उसको नष्ट कर दिया गया है। आपका क्या कुछ कहना है? 5 लोग जो पकड़े गए हैं, जिनमें एक मुसलमान है, बाकी जो है वो दूसरे समुदाय से है, तो आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? इस वीडियो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर कायम करें। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए।
ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।